हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल शुभम गुप्ता मैथ्स में। हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं। पिछली 5 क्लासें हो चुकी हैं, इसमें अपन ने 50 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। हम आगे कुछ और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल जो हमने टाइप किया था उसमें कुछ और लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे पी, क्यू तथा आर 3 टाइपिस्ट एक साथ काम करते हैं तो 216 पेजों को 4 घंटे में टाइप करते हैं। 1 घंटे में आर क्यू से उतने अधिक पेज टाइप करता है जितना क्यू पी से अधिक करता है। आर 5 घंटे में उतने पेज टाइप कर सकता है जितना पी 7 घंटे में कर सकता है। तो बताइए प्रत्येक कोई 1 घंटे में कितने पेज टाइप कर सकता है। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है पी क्यू आर, पी क्यू और आर ये 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। ये कह रहा है 4 दिन में कितने पेज टाइप करते हैं, 216 पेज टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 1 घंटे में आर क्यू से उतने अधिक पेज टाइप करता है जितना क्यू पी से अधिक करता है, ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं पी क्यू और आर, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है आर 5 घंटे में उतने पेज टाइप कर सकता है। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, आर 5 घंटे में उतने पेज टाइप कर सकता है जितना पी 7 घंटे में कर सकता है, जितना पी 7 घंटे में कर सकता है, ठीक है। अगर हम यहाँ से आर और पी की क्षमता निकालें तो कितनी आएगी, 7:5। यानी कि आर अगर 1 घंटे में 7 पेज टाइप कर सकता है, ठीक है, तो पी कितना कर सकता है, 5 पेज, ठीक है। अब इसके पहले वाली लाइन पे आ जाओ। क्वेश्चन में क्या कह रहा था आपसे, क्वेश्चन में कह रहा था कि जो आर है वो क्यू से उतने अधिक पेज टाइप कर सकता है जितना क्यू पी से अधिक टाइप करता है, ठीक है। देखो आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आर 1 घंटे में क्यू से उतने अधिक पेज टाइप कर सकता है, ठीक है, उतने अधिक पेज टाइप कर सकता है जितना क्यू पी से, है ना। तो यानी कि क्यू कितने पेज टाइप कर सकता होगा, 6, ठीक है। देखो जिसको ऐसे समझ में नहीं आता वो उसको क्या करना है, ये देखो हमेशा यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों का एवरेज आएगी। 5 और 7 और 5 का एवरेज कितना आ गया, 7 + 5 का जोड़ के आधा कर देंगे, एवरेज निकाल लेंगे तो कितना जाएगा, 6। तो क्यू कितने पेज टाइप करता है, 6, ठीक है। इसको समझ में आ गया, अच्छी बात है, ठीक है। यानी कि पी इनकी क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। यानी कि पी 1 घंटे में अगर 5 पेज टाइप करता है, क्यू 6 पेज टाइप करता है, तो आर कितने करता है, 7। या हम ऐसे भी मान सकते हैं, ठीक है, कि आर पी 1 घंटे में 5x टाइप करता है, ठीक है, क्यू 6x पेज टाइप करता है, तो आर कितने करता है, 7। आर कितने पेज टाइप करता है, 7x, ठीक है। अब ये वैल्यू पी क्यू आर की हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। पी + क्यू + आर, 7 और 6 13 5 18x, ठीक है, इंटू 4 = 216, ठीक है। हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 18 चौक 72, 72 से 3 बार कट जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, ठीक है। अब आपसे पूछा था बताओ प्रत्येक कोई 1 घंटे में कितने पेज टाइप कर सकता है। तो ये क्षमता है इनकी, 1 घंटे में किया गया कार्य। तो p कितने पेज टाइप कर सकता है 1 घंटे में, x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो p कितनी कर सकता है, 15। आपसे पूछे q कितने पेज टाइप कर सकता है, तो q की वैल्यू रख देंगे, कितनी आ जाएगी, 18। आपसे पूछे r कितने पेज टाइप कर सकता है, तो r की वैल्यू पुट कर देंगे, कितने आ जाएंगे, 7 × 21। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का एक और। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है 3 टाइपिस्ट प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 900 पन्ने 20 दिन में टाइप करते हैं। ए के द्वारा 4 घंटे में टाइप किए गए पन्ने सी के द्वारा 1 घंटे में टाइप किए गए पन्ने के बराबर हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है बी ए से उतने अधिक पन्ने टाइप करता है जितना सी बी से अधिक टाइप करता है, तो सी 1 घंटे में कितने पन्ने टाइप करेगा। देखिए
सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए आपसे क्या कह रहा है, 3 टाइपिस्ट हैं, हमने मान लिया 3 टाइपिस्ट हैं A B C, ठीक है, और ये 8 घंटे काम करते हुए 3 टाइपिस्ट हैं A B और C, ठीक है, ये 8 घंटे काम करते हुए, ठीक है, 20 दिन में कितने पन्ने टाइप कर सकते हैं? 900, ठीक है। अब आपसे आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए के द्वारा 4 घंटे में टाइप किए गए पन्ने, ए के द्वारा 4 घंटे में टाइप किए गए पन्ने सी के द्वारा 1 घंटे में टाइप किए गए पन्ने के बराबर हैं। तो यहाँ से हम अगर ए और सी की क्षमता निकालेंगे तो कितनी आएगी? 1/4, ठीक है। एक इसकी ए की 1 है तो सी की कितनी है? 4। अब आगे क्वेश्चन में देखो, ए बी और सी, ए की क्षमता कितनी आ गई, यानी कि 1 घंटे में कितना करता है? 1, तो सी कितना करता होगा? 4। फिर वही लाइन कह रहा है अब आपसे आगे क्वेश्चन में, ठीक है, बी ए से उतने अधिक पन्ने टाइप करता है जितना सी बी से। तो वही करेंगे हम, क्या इन दोनों का एवरेज निकाल के क्या कर देंगे, 1 + 4/2, तो कितना आ जाएगा? 5/2, यानी कि 2.5 लिख सकते हैं इसको, है ना। इधर देखो अब भाई, ठीक है, अगर ये एक x पन्ने टाइप करता होगा तो ये 2.5x और ये 4x, ठीक है, बस ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम, ठीक है। तो 4 और 1 5 और 2 7.5, 7.5x × 8 × 20 = 900, ठीक है। हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे बटे में क्या जाएगा? 10, ठीक है। 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बचा है? 15 से इसको काट दें कितनी बार? 5 बार। 15 से इसको काट दें कितनी बार कटेगा? 60 बार, ठीक है। फिर इसको काट देंगे 5 से कितनी बार कटेगा? 12 बार, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12/8, या इसको और सॉल्व करके लिख देंगे तो कितनी आ जाएगी? 3 कितनी आ जाएगी? कुछ गलत कर रहे हैं क्या हम? अच्छा हाँ, ये 2 भी बचाता भी है ना, 8 दूनी 16, ये 2 भूल गए हैं। तो 12/16 या 3/4, x की वैल्यू आ गई 3/4। अब आपसे पूछा है बताओ सी 1 घंटे में कितने पन्ने टाइप करेगा, तो सी कितने करेगा? ये यहाँ x की वैल्यू पुट कर देंगे तो 4, यहाँ ठीक है, 4 और x की वैल्यू कितनी है? 3/4, 4 से 4 कैंसिल तो कितना आ गया? 3 पेज। ये आंसर आ गया आपका। सी 1 घंटे में कितने कर सकते हो? 3 पेज, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। खुदाई करने वाले 3 व्यक्ति एक साथ मिलकर 324 मीटर गहरे गड्ढे को 6 दिन में खोदते हैं। प्रथम पाली में दूसरा व्यक्ति पहले से जितना अधिक मीटर गड्ढा खोदता है उतना ही तीसरा व्यक्ति दूसरे से अधिक खोदता है। पहला व्यक्ति 14 दिन में जितना कार्य करता है उतना ही कार्य तीसरा व्यक्ति 10 दिन में करता है। ज्ञात करें पहला व्यक्ति कितने मीटर प्रति पाली खुदाई करता है। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी, और 6 दिन में ये 324 मीटर गड्ढा खोद सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहला व्यक्ति 14 दिन में जितना कार्य करता है, पहला व्यक्ति 14 दिन में जितना कार्य करता है उतना ही कार्य तीसरा व्यक्ति कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। ठीक है, अगर हम यहाँ से क्षमता निकालेंगे ए और सी की कितनी आ जाएगी? इस 7 आ जाएगा सर 5, यानी कि 5/7। ठीक है, ये हमने लिख लिया ए बी और सी, यानी कि ए अगर 5 मीटर खोदता होगा एक दिन में तो सी कितना खोदता होगा? 5। फिर आपसे वही कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, पहली लाइन में आपसे क्या बोला था? दूसरा व्यक्ति पहले से जितना अधिक खोदता है उतना ही तीसरा व्यक्ति दूसरे से अधिक खोदता है। तो ये कितना आ जाएगा? 6, वही 7 और 5 12/2। ठीक है, ठीक है,
तो ये आ जाएगा 5x, ये आ जाएगा 6x, ये 7x। बस यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे। 6 और 5 11 7 18, 18x इंटू 6 बराबर कितना जाएगा 324। 18 से 18 बार कट जाएगा 324, और ये 6 से 3 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब आपसे क्या पूछा था आगे कि पहला व्यक्ति कितने मीटर प्रति पाली खुदाई कर सकता है। पहला व्यक्ति की पूछी थी, x की वैल्यू रख देंगे हम, कितनी x की वैल्यू 3, तो कितना जाएगा आंसर 5 इंटू 3, यानी कि पहला व्यक्ति कितने मीटर गड्ढा खोदता है 15 मीटर। लिखिए। फिर आगे नेक्स्ट टाइप की साइड बढ़ते हैं अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला टाइप है, इम्पोर्टेंट टाइप है, ठीक है। अगला जो मैं करा रहा हूँ, देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 23 दिन बाद बी काम छोड़ देता है और पूरा काम 33 दिन में समाप्त हो जाता है। ए अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए और बी दोनों मिलके काम को कितने दिन में कर सकते हैं 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है अगर ए और बी 30 दिन मिलके कितने दिन 23 दिन मिलके काम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन बी 23 दिन बाद काम छोड़ देता है। ठीक है, बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है, कितने दिन बाद, आफ्टर 23 डेज। ठीक है, बी ने 23 दिन बाद काम छोड़ दिया, यानी कि 23 दिन तक साथ में काम किया होगा। ठीक है, और पूरा काम 33 दिन में समाप्त हुआ है। पूरा काम 33 दिन में समाप्त हुआ है, यानी कि 23 दिन ही हो गए, अभी भी 10 दिन बचे हैं। ठीक है, बी काम छोड़ के चला गया। ठीक है, तो ये किसने किया होगा, ए ने। ठीक है, बराबर। ठीक है, ये टोटल काम हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी वही काम है, यहाँ पे भी वही काम है। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे। देखो इसका यहाँ पे गुणा करोगे 30 से 30 भी, यहाँ गुणा करोगे 23 से 23 भी। इससे अच्छा है यहाँ पे इसको डायरेक्ट काट ही लो ना। 30 ये 30 है, यहाँ 23 है, यहाँ कट जाएगा तो कितना बचेगा 7, यानी कि 7A प्लस 7B बराबर कितना जाएगा 10A। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे। 7A इस साइड जाएगा तो कितना बचेगा 3A, इधर कितना बचेगा 7B। ठीक है, अगर हम यहाँ से क्षमता निकालेंगे B और A की, ठीक है, ये इधर आ जाएगा बटे में, इधर क्या बचेगा 3, इधर बचेगा 7। ठीक है, तो हमें क्षमता पता चल गई। ठीक है, एफिशिएंसी पता चल गई। बस अब हम किसी का भी बता देंगे, हमें काम निकालना है, तो हम चाहे ए और बी की वैल्यू चाहे यहाँ पुट कर दो चाहे यहाँ पुट कर दो। ठीक है, हम यहाँ रख देते हैं अगर, तो 7 और 3 10। ठीक है, टोटल काम निकाल ले रहे 10, 7 और 3 10, और 30 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल काम इतना आ गया। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो ये काम किससे करवाना है, ए से। ए की क्षमता कितनी निकाली है भाई हमने 7। इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आएगा 300/7। आपसे पूछा होता अगर बी कितने दिन में करेगा इस काम को, तो 300 काम है और बी की क्षमता कितनी है 3, तो बी कितने दिन में करता है 100 दिन में। ठीक है, देखो अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखो, शॉर्ट तरीके से। ठीक है, देखो हमारा मेन उद्देश्य क्या है, मेन मोटिव क्या है कि हमें ए और बी की क्षमता पता चल जाए, तो वो हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो बस हमारा काम आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो इसी क्वेश्चन को देखो क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि ए और बी मिलके अगर काम करें तो उस काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन बी 23 दिन बाद काम छोड़ देता है। बी कितने दिन बाद काम छोड़ देता है 23 दिन बाद। ठीक है, यानी कि बी को ए और बी मिलके 30 दिन में कर रहे थे। ठीक है, और क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि बी 23 दिन में काम छोड़ देता है, यानी कि बी अपने कितने दिन का काम छोड़ के गया है 7 दिन का। बी अपने कितने दिन का काम छोड़ के गया है 7 दिन का काम छोड़ के गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि काम छोड़ देता है, बी 23 दिन बाद काम छोड़ देता है और पूरा काम 33 दिन में समाप्त होता है। पूरा काम कितने दिन में समाप्त होता है 33 दिन में। ठीक है,
देखो बी ने 23 दिन बाद काम छोड़ दिया और पूरा काम 33 दिन में समाप्त हुआ, यानी कि 3 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ा किसको, ए को। ठीक है, बी के जो बी अपने 7 दिन का जो काम छोड़ के गया है उसको ए को क्या करने में कितने दिन लगे, 3 दिन। ठीक है, काम कितने दिन में समाप्त होना था, 30 दिन में, लेकिन हुआ कितने दिन में, 33 दिन में। यानी कि बी जो अपने हिस्से का 7 दिन का काम छोड़ के गया है उसकी वजह से ए को कितने दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, 7 दिन। ठीक है, वही बस यहाँ से देखो ए और बी की हमने फिर से वही क्षमता आ गई जो पिछले क्वेश्चन में आई थी, इसी क्वेश्चन में आई थी अभी अपन ने बेसिक तरीके से अब किया था, कितना आ गया, 3/7, वही क्षमता आ गई, यहाँ रख देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, और क्लियर होगा आपको ये कॉन्सेप्ट। देखिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए और बी एक किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी दोनों से मिलके करवाओगे तो वो 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, उतना ही काम देखो, अब दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं और 20 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। ठीक है, ए ने काम छोड़ दिया है 20 दिन काम करके। ठीक है, और काम 26 दिनों में पूरा हो जाता है, तो ए उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, तो देखो बेसिक से करना है तो वैसे ही करेंगे, ए और बी ने 24 दिन तक साथ में काम कर सकते हैं। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, 20 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। 20 दिन बाद ए ने काम छोड़ा, यानी कि 20 दिन तक तो पहले साथ में काम किया होगा। ठीक है, ठीक है, फिर क्या हुआ आगे कि ए ने काम छोड़ दिया और फिर काम 26 दिनों में पूरा हुआ है। ठीक है, ए छोड़ के चला गया और काम 26 दिनों में पूरा हुआ है, यानी कि 6 दिन अकेले किसने काम किया है, बी ने। 20 दिन है और 6 दिन, 26 दिन हो गए, और ये काम छोड़ के चला गया तो किसने किया होगा, बी ने। बेसिक से ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने जो बताया था। अब देखो दूसरा तरीका क्या मैंने बताया था, से क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर दोनों मिलके करें तो 24 दिन में करते हैं। अब आपसे क्या कह रहा है, दोनों साथ काम शुरू करते हैं लेकिन ए 20 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, यानी कि ए अपने कितने दिन का काम छोड़ के चला गया, 20 दिन बाद चला गया, यानी कि टोटल काम करना था उसको 24 दिन, लेकिन कब चला गया, 20 दिन बाद ही। यानी कि ए अपने हिस्से के कितने दिन का काम छोड़ के गया है, 4 दिन का। ठीक है, यही काम किसको करना पड़ा होगा, बी को करना पड़ा होगा। ठीक है, बी ने टोटल कितने दिन काम किया है, काम कितने दिन में समाप्त हुआ है, 26 दिन में। ठीक है, बी को 24 दिन तो काम करना ही था, लेकिन काम कितने दिन में समाप्त हुआ है, 26 दिन में। यानी कि बी को 2 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। क्यों, क्योंकि ए अपने 4 दिन का काम छोड़ के गया था, यानी कि ए के 4 दिन का काम बी ने कितने दिन में किया है, 2 दिन में। बस यहाँ से ए और बी की क्षमता निकाल लेंगे हम, तो 2/4 यानी कि 1/2 यहाँ वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो टोटल काम कितना आ जाएगा, 2 और 1 3 यहाँ रख देंगे, तो 3 × 24 टोटल काम आ गया 72। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, ये उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा। ठीक है, तो ए से ये काम करवाना है, ए की क्षमता कितनी है, 3 × 24, और ए की क्षमता कितनी है, ये निकालिए अपने 1, तो ए कितने दिन में करेगा, 72 दिन में। आपसे पूछा होता है ये बी कितने दिन में करेगा, तो 72 काम है, और बी की क्षमता कितनी है, 4, तो बी कितने दिन में करेगा, सॉरी बी की क्षमता कितनी है, 2, कितने दिन में करेगा, 36 दिन में। आगे देखिए ऐसे क्वेश्चन एक और, देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि आदमी अंतिम 6 दिनों अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। तो आपसे पूछा है लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। देखो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है एक आदमी और एक लड़का मिलकर इस काम को 24 दिन में कर सकते हैं। एक आदमी और एक लड़का दोनों से मिलके करवाओगे तो काम कितने दिन में हो जाएगा, 24 दिन में हो जाएगा। ठीक है, अंतिम, अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे, अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम कर रहा है और काम 26 दिन में समाप्त हो रहा है। अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम कर रहा है और काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 26 दिन में समाप्त हो रहा है। ठीक है, अंतिम 6 दिनों में तो आदमी ने अकेले काम किया है और काम हो रहा है 26 दिन में समाप्त, यानी कि उस आदमी ने और लड़के ने मिलके टोटल काम 26 दिन में समाप्त हो रहा है। तो साथ में कितना काम किया होगा, 20 दिन। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये तो हो गया बेसिक तरीका। अब आगे देखो मैंने आपको क्या बताया है,
आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी और शॉर्ट में देखेंगे, देखो शॉर्ट में कैसे करेंगे। देखो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है एक आदमी और लड़का मिलकर 24 दिन में समाप्त कर सकते, कह रहा है आई यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे, ठीक है, तो काम 26 दिन में समाप्त हो जाते हैं। यानी कि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम कर रहा है, ठीक है, यानी कि आदमी और लड़के ने 20 दिन तक तो काम किया होगा साथ में, यानी कि लड़का अपने कितने दिन का काम छोड़ के गया है, 4 दिन का काम छोड़ के गया है। दोनों मिलके करें तो 24 दिन में कर सकते हैं, तो लड़का अपना 4 दिन का काम छोड़ के गया है, ठीक है। इसकी वजह से काम कितने दिन में समाप्त हुआ है, 26 दिन में। काम समाप्त होना था 24 दिन में, लेकिन काम समाप्त हुआ कितने दिन में, 26 दिन में। यानी कि आदमी को कितने दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, 2 दिन, ठीक है। क्यों, क्योंकि लड़का अपना 4 दिन का काम छोड़ के गया था। यहाँ से अगर हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो 2/4, यानी कि 1/2, लड़के की 1 है तो आदमी की कितनी है, 2। बस यहाँ हम वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो टोटल काम कितना आ जाएगा, यहाँ वैल्यू रख देंगे 2 और 1, इनकी क्षमता आ गई, ठीक है। 2 और 1 3, यहाँ रख देंगे, टोटल काम कितना आ जाएगा 3 × 24 यानी कि 72। अब आपसे पूछा है कि बताओ इस कार्य को लड़का अकेला कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो 72 काम करना है और लड़के की क्षमता कितनी है, अभी निकाली अपन ने 1। लड़का अकेला कितने दिन में समाप्त कर देगा, 72 दिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। ए 8 दिन काम करता है तथा शेष काम भी 20 दिन में समाप्त कर देता है। बी अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त कर देगा, ठीक है। देखो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी से काम करवाओगे तो काम कितने दिन में हो रहा है, 12 दिन में, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए 8 दिन काम करता है, ए ने कितने दिन काम किया, 8 दिन उतना, और शेष काम को बी ने कितने दिन में समाप्त कर दिया, 20 दिन में, ठीक है। तो बी अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा। यहाँ से हम इसको सॉल्व करके ए और बी की क्षमता निकाल लेंगे। यहाँ कितना जाएगा, 12A + 12B, ठीक है, बराबर इधर 8A + 20B, ठीक है। 8A इस साइड आएगा तो कितना बचेगा, 12A में से जाएगा 4A, इधर से जाएगा तो कितना बचेगा, 8B। अगर हम ए और बी की क्षमता निकालेंगे कितनी आएगी, 8/4 यानी कि 2/1। ये क्षमता पता चल गई हमें ए और बी की। हम यहाँ रख देंगे क्षमता, तो हमें चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, काम पता चल जाएगा टोटल काम, ठीक है। 2 और 1 3, यहाँ रख देंगे 3 × 12, टोटल काम कितना आ गया, 36। आपसे क्वेश्चन ने पूछा था बताओ बी अकेला इस काम को कितने समय में समाप्त करेगा, तो 36 काम करवाना है। बी की क्षमता कितनी है, तो बी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा, 36 दिन में, ठीक है। देखो वही अपने तरीके से देखो इस काम को हटाऊं, देखो आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। अब आपसे कह रहा है ए ने इस पे 8 दिन काम किया, ठीक है। ए ने इस पे कितने दिन काम किया, 8 दिन, यानी कि ए को काम करना था 12 दिन, लेकिन काम कितना किया, 8 दिन, यानी कि कितने दिन का काम छोड़ के चला गया ये अपने, 4 दिन का, ठीक है। और शेष काम को बी को समाप्त करने में कितने दिन लगे, 20 दिन लगे, ठीक है। बी को भी कितने दिन काम करना था, 12 दिन, ठीक है, लेकिन बी को कितने दिन काम करना पड़ा, 20 दिन। कितने दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, 8 दिन। क्यों, क्योंकि ए अपना 4 दिन का काम छोड़ के गया था, यानी कि ए के 4 दिन का काम बी को करने में कितने दिन लगे, 8 दिन। यहाँ से हम ए और बी की क्षमता निकाल लेंगे तो 8/4, ठीक है, 2/1, बस यहाँ रख देंगे वही सेम, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, अगला है ए बी और सी मिलकर एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। 16 दिन बी और सी के साथ कार्य करने के बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है और तब बी और सी शेष काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। तो ए अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए बी और सी तीनों से मिलके करवाओगे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 40 दिन में।
अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है 16 दिन बी और सी के साथ कार्य करने के बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है। यानी कि 16 दिन ए ने किसके साथ काम किया, बी और सी के साथ। ठीक है, यानी कि तीनों ने काम किया है 16 दिन। कितना काम किया होगा, इतना। फिर बी छोड़ के ए छोड़ के चला गया। अब कह रहा है फिर बी और सी ने शेष कार्य कितने दिन में किए, 40 दिन में। बी और सी ने शेष काम कितने दिन में किया, 40 दिन में। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 40 ABC, यहाँ पे 16 ABC, तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 40 में से 16 जाएगा 24, यानी कि 24A प्लस 24B प्लस 24C बराबर ये कितना जाएगा, 40B प्लस 40C। ठीक है, देखो यहाँ पे भी B और C है, यहाँ पे भी B और C है, हम इसको इस साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो 24A बराबर, ठीक है, 24B उस साइड जाएगा और 24C उस साइड जाएगा, तो 24 में से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 16B प्लस 16C। ठीक है, ऐसी 24A बराबर 16 कॉमन ले लेंगे हम, तो B प्लस C। ठीक है, यहाँ से हम इसको बटे में ले आएंगे B प्लस C को, तो यहाँ कितना बचेगा 16, और ये 24 इसके बटे में चला जाएगा, तो यहाँ 8 से इसको 2 बार कटेगा, 8 से 3 बार, यानी कि A की क्षमता 2 है और B और C की क्षमता कितनी है, 3। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमें टोटल काम पता चल जाएगा। ठीक है, टोटल काम कितना आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी है, 5, और काम कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 40 दिन में, तो टोटल काम आ गया इतना 200। अब आपसे कह रहा है यही काम किससे करवाना है आपको, ए से करवाओगे ये 200 काम, तो ए की क्षमता कितनी है, 2, तो ये कितने दिन में कर देगा, 100 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए आपसे कह रहा है P और Q साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अगर P 2.5 दिन तथा Q 8.5 दिन काम करता है तो आधा कार्य हो पाता है। P अकेले पूरा काम कितने समय में समाप्त करेगा। आपसे कह रहा है P तथा R, ठीक है, दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, 10 दिन में। अब आगे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि P अगर 2.5 दिन काम करे, ठीक है, और R जो है वो 8.5 दिन काम करे। R कितने दिन काम करे, 8.5 दिन, तो आधा काम ही हो पाता है। ये पूरा काम है, ये आधा काम है, ठीक है, आधा ही काम हो पा रहा है। तो इसको पूरा करने के लिए हम क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे भी सेम वही काम आ गया, सेम वही काम यहाँ पे आ गया, तो इसको सॉल्व कर देंगे। 2 से कितनी बार कटेगा, चलो काट नहीं रहे अपन, है ना, क्योंकि यहाँ पर अपन गुणा कर देंगे तो सीधा एक इंटीजर आ जाएगा। इधर देखो दशमलव बढ़ जाएगा, तो 10P प्लस 10R इधर करेंगे, ठीक है, तो 5P हो जाएगा। इधर गुणा करेंगे, 8.5 का दुगुना 17R, ठीक है, ये कितना हो गया, 17R, ठीक है। 10P और ये 5P इस साइड आएगा तो कितना बचेगा, 5P। इधर 10R, 17R में से 10R जाएगा, कितना बचेगा, 7R, ठीक है। P और R की अगर एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 7:5, ठीक है। इनकी क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। अभी वैल्यू चाहे यहाँ पुट कर दो चाहे यहाँ पुट कर दो, तो टोटल काम आ जाएगा। टोटल काम कितना आएगा, 7 और 5 12 गुणा 10, ये टोटल काम आ गया। अब आपसे पूछा था P अकेले इस काम को कितने समय में करेगा, तो ठीक है, टोटल काम कितना है, इतना, और ये किससे करवाना है, P से। P की क्षमता कितनी है, 7, तो आंसर कितना आ गया, 120/7 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है किसी कारखाने में एक दिन में 3 पालियों में काम होता है। तीनों पालियों में मजदूरों की औसत कार्य क्षमता क्रमशः 80%, 70% और 50% है।
पहली पाली में एक काम को 60 दिन में पूरा किया जाता है। यदि तीनों पालियों में प्रतिदिन काम किया जाए तो काम कितने कम दिनों में पूरा होगा। तो काम कितने कम दिनों में पूरा होगा। देखो आपसे कह रहा है एक कारखाने में एक दिन में 3 पालियों में काम होता है और तीनों पालियों में मजदूरों की औसत कार्य क्षमता मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी। तीनों पालियों में उनकी औसत कार्य क्षमता कितनी है, 80%, ठीक है, 70% और 50%, ठीक है। अगर हम इनका रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इनकी कार्य क्षमता का अनुपात 8:7:5, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है अगर पहली पाली में एक काम को 60 दिन में पूरा किया जाता है, तो पहली पाली में अगर पूरा काम 60 दिन में किया जाता है और पहली पाली की क्षमता कितनी है, 8, तो टोटल काम कितना आ जाएगा, ठीक है, 8 की क्षमता है और 60 दिन में काम पूरा कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब यही काम आपको किससे करवाना है, तीनों पालियों से मिलके करवाना है। यही 480 काम को आपको किससे, तीनों से मिलके कराना है, यानी कि पहली पाली, दूसरी पाली और तीसरी पाली तीनों से मिलके कराना है। तो 8, तो तीनों की क्षमता से काम होगा, 8, 7, 15, 5, 20। तो अब काम कितने दिन में होगा, 24 दिन में, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि अब बताओ काम कितने कम दिनों में पूरा होगा। यानी कि पहले तो काम हो रहा था 60 दिन में और अब हो रहा है 24 दिन में, तो काम कितने कम दिनों में पूरा हो रहा है, 36। यानी कि 36 दिन अब काम को करने में कम लग रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है। सी तथा डी मिलकर किसी काम को जितने समय में पूरा करते हैं उतने ही समय में ए और बी मिलकर करते हैं। यदि सी तथा डी अलग अलग उसी काम को 20 तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो आपको बताना है ए अकेला इस काम को कितने समय में पूरा करेगा, ठीक है। देखो आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। देखो ए है ए और ए है बी, ठीक है। ए की कार्य क्षमता ये क्या, एफिशिएंसी। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सी और तथा डी मिलकर किसी काम को जितने समय में पूरा करते हैं उतना ही समय में ए और बी मिलकर करते हैं। यानी क्वेश्चन में कह रहा है सी और डी मिलकर किसी काम को जितने समय में करते हैं उतने ही समय में ए और बी मिलकर करते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी सेम समय लेते हैं ए और बी, सी और डी मिलकर उस काम को करने में उतना ही समय ए और बी भी लेते हैं। अगर ये समय सेम ले रहे हैं तो इनकी क्षमता भी क्या होगी, बराबर ही होगी, ए प्लस बी की और सी प्लस डी की। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि सी तथा डी अलग अलग उसी काम को 20 और 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। सी कर सकता है 20 दिन में और डी कर सकता है आपका 30 दिन में, ठीक है। तो काम कितना आ जाएगा इधर, 60। हमने टोटल काम कितना निकाल लिया, 60। यानी कि सी की क्षमता कितनी आ गई, 3, और इधर डी की कितनी आ गई, 2। अब इधर देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बताओ ए अकेला इस काम को कितने समय में पूरा करेगा, ठीक है। इधर देखो, अब ऐसा मत सोच लेना कि यहाँ ए की क्षमता 2 है तो 60 से यहाँ भाग दे दो आंसर आ जाएगा। नहीं, हमें क्या है, हमें इनकी क्षमता का रेशियो दिया है कि ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता कितनी है, 1, यानी कि 2:1 के अनुपात में इनकी क्षमता। हमने अभी सी और डी की क्षमता निकाल ली, कितनी आई, 5, ठीक है। और सी और डी की 5 है, तो अगर सी और डी की क्षमता 5 है, ठीक है, तो ए और बी की भी कितनी होगी, 5, ठीक है। और इस 5 को हमें किस रेशियो में बांटना है, 2:1 में बांटना है, ठीक है। 5 को 2:1 में बांटना है, तो हम कैसे बांटेंगे, ठीक है। देखो टोटल क्षमता कितनी है, 5, ठीक है। यहाँ पे हमें ए की क्षमता निकालनी है, ठीक है। तो ए की क्षमता कितनी है, 2, और टोटल क्षमता कितनी है, 3, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी, ए की क्षमता 10/3। अब यही 60 काम ए से करवाना है, तो 10/3, देख 6 बार और 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो आंसर कितना आ जाएगा, 18 दिन, ठीक है।
चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल हम आगे नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जो आपके साथी जो आपकी तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें, ठीक है। इससे मैं भी मोटिवेट हूँगा आपके लिए आगे और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और हमारी एक सीरीज़ चल रही है, इसमें हम व्यापम के प्रीवियस ईयर के जितने अभी 2023 में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, उनमें से भी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उनको वो अपन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। डेली एक वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो वो वाला वीडियो भी देखिएगा आप, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।